आखिरकार 4 साल के कड़े इंतजार के बाद स्क्विड गेम का सीजन 2 हम सब लोगों के सामने आ चुका है। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में कई ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी अनआंसर्ड है, जैसे कि स्क्विड गेम सीजन 3 2025 में रिलीज होने वाला है, लेकिन आखिरकार कब? स्पेशली इस सवाल का तो मैंने एक बहुत ही सॉलिड आंसर ढूंढा। सीजन 2 के एंडिंग में फ्रंटमैन ने सुंगी हुन को क्यों छोड़ दिया? फ्रंटमैन ओएल नाम का क्या लगता था, मेंटर या फिर फादर? और आखिरकार फ्रंटमैन ने स्क्विड गेम को एज अ प्लेयर 001 ही क्यों खेला? मतलब यार वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन 001 ही क्यों? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढ कर रहे हैं। स्क्विड गेम सीजन 2 में एक चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। फ्रंटमैन के पास कई मौके थे सुंगी हुन को मारने के, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। स्पेशली सीजन 2 के फिनाले के दौरान ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि सीजन 1 के दौरान सुंगी हुन ने जो कसम खाई थी वो उस पर पूरे तरीके से खरा उतरा। उसका मिशन था गेम्स को खत्म करना और उन लोगों को एक्सपोज करना जो कि इस गेम को चला रहे हैं। लेकिन गेम के ऑर्गेनाइजर सुंगी हुन से हर बार एक कदम आगे ही चला करते थे। तो हाँ यार, ग्यून के लिए ये सब करना इतना आसान भी नहीं था अकेले। जुनों के साथ मिलकर उसका ये प्लान था कि वो उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा लेगा और उस ट्रैकर को ट्रैक करके वो लोग गेम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन सुंगी उनका जो मास्टर प्लान है वो पल भर में ही फेल हो जाता है, क्योंकि गेम के ऑर्गेनाइजर हर बार उससे एक कदम आगे चलते हैं। इसके बाद भी सुंगी उन हार नहीं मानता, वो गेम्स को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो ये भी ट्राई करता है कि बाकी प्लेयर्स गेम ना खेलने की तरफ वोट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के लोग सुंगी उनकी ये बात भी नहीं सुनते। अब वैसे तो उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो गार्ड्स की वेपन छीनकर इस गेम के ऑर्गेनाइजर तक पहुंचेंगे और गेम को सीधा मैनेजमेंट रूम से ही खत्म करेंगे। लेकिन यार ये सब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि फ्रंटमैन सीक्रेटली एक प्लेयर के रूप में सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। फिनाले के दौरान वो अपना मास्क पहनकर एक बार फिर आता है, लेकिन इस बार वो इनके साथ गेम खेलने के लिए नहीं बल्कि अपनी असली पहचान बताने को आता है। उसने आते से ही जंग बाय को गोली मार दी। देखो भाई, फ्रंटमैन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है और फ्रंटमैन ने ग्यून को इसलिए भी नहीं मारा क्योंकि वो ये चाहता था कि जो कुछ भी उसकी और उसकी टीम ने भसड़ मचाई है पूरे स्क्विड गेम में, वो उसको खुद सामने से देखे। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि सीजन 2 के एंड में वो स्टिल अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो वापस इन्हो बन जाए और फिर से सुंगी उनको बेवकूफ बनाए, जब सुंगी उन हो सकता है कि इस कैद से कभी छूटे। कहने का मतलब फ्रंटमैन का प्लान यहाँ पर खत्म नहीं होता, वो अपनी इन्हो वाली आइडेंटिटी को आने वाले समय के लिए रिजर्व करके रख रहा हो सकता है कि इस आइडेंटिटी की उसे बाद में फिर कभी जरूरत पड़ सकती है। और अगर फ्रंटमैन अभी अपनी आइडेंटिटी सुंगी के सामने रिवील कर देता तो उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं बचता। अब दोस्तों बात करें यूएन की, तो भाई उसका ये जो स्टंट है वो बहुत बुरे तरीके से फेल होता है। उसने ये जो क्रांति लोगों के बीच में जो लेकर आया था वो फेल हो जाती है बहुत बुरे तरीके से। इवन जो कोई भी सर्वाइवर में बचे हुए थे उन्हें फिर से ये गेम खेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा ऐसा भी मानना है कि फ्रंटमैन ग्यून को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि वो इसी फेलियर के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को जिए। यार खुद ही सोचो, सीजन 1 में जो लोग उसने आंखों के सामने मरते हुए देखे वो उन सबकी मौतों का जिम्मेदार खुद को मानता था। और फ्रंटमैन यही तो चाहता है कि ग्यून इसी गिल्ट में जीवन भर जिए। उसका सीधा सीधा सा कहना है यार कि अगर सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो यही होगा। फ्रंटमैन ने जुंगबाई को इसलिए ही तो मारा क्योंकि ग्यून के लिए दूसरों को गेम का शिकार बनते देखना उसके लिए और भी ज्यादा पेनफुल था। वो खुद तो अपनी जिंदगी दांव पे ऑलरेडी लगा ही चुका था। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, इससे बड़ी पनिशमेंट सुंगी उनके लिए क्या हो सकती है। अब हर बार यही सोचेगा कि मैंने उस दिन वो क्रांति नहीं बताई होती तो शायद मेरा दोस्त आज जिंदा होता। यार स्क्विड गेम के फैंस काफी ज्यादा क्रिएटिव है, मतलब इतनी गजब गजब की फैन थ्योरीज बनाते हैं ना कि भाई आपका दिल आ जाए इनके ऊपर। उनमें दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है कि हो सकता है कि फ्रंटमैन ओएल नाम का बेटा हो। लेकिन आखिरकार ये थ्योरी कहाँ से आई, चलिए दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चीज को। स्क्विड गेम सीजन 2 में एक सीन आता है जब पर फ्रंटमैन जुनही को अपना मिल्क कर्टन दान में दे देता है और ये कहता है कि उसे प्लेन मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पी लो, वैसे भी मुझे कच्चा दूध पसंद नहीं है। अब दोस्तों ये जो अकेली बात है वो सीजन 1 के एक सीन की याद दिलाती है। यहाँ पर सुंगी कहता है कि उसे चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद है। आपके पास चॉकलेट मिल्क मिलेगा क्या? इस पर ओ इल्लाम एक किस्से को शेयर करता है। वो कहता है कि उसका बेटा भी प्लेन मिल्क के लिए वैसे ही नखरे करता था और वो उसे काफी डांटा करता था। बचपन में तुमने अपने बाप से बहुत मार खाई है। आपको कैसे पता? मेरा बेटा भी तुम्हारी ही तरह था। अब इन दोनों मोमेंट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि फ्रंटमैन भी लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, और अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्हो इल्लाम का बेटा ही हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इस थ्योरी को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज भी पता चलेगी कि ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सीजन 2 में इन्हो सिर्फ
ये कहता है कि उसे प्लेन मिल्क पसंद नहीं है। अगर फ्रंटमैन चाहता तो सीधा वो ये भी कह सकता था कि उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं होता। वहीं सीजन 1 में ओएल नामी सिर्फ ये बोलता है कि उसका बेटा प्लेन मिल्क को लेकर बहुत ही फजी था। तो हो सकता है कि यार ये चीज कोई यूं ही बोल दी गई हो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? अगर आप इस थ्योरी से सहमत हैं तो उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप सहमत नहीं है तो भी उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों क्रिएटर का एक हिंट भी हो सकता है जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं। नहीं तो फ्रंटमैन को उस दिन प्लेन मिल्क पीने में क्या ही दिक्कत होती। इन दिनों दोस्तों एक थ्योरी पर और भी ज्यादा बातें हो रही हैं कि ओएल नाम हो सकता है कि फ्रंटमैन का फादर हो। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर बता दूं कि शो ये चीज रिवील करे या ना करे, लेकिन एक बात यहाँ पर मानने वाली है कि फ्रंटमैन ओएल नाम की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। एज यू केयरफुली वॉच सीजन 1 तो आपको एक बात तो पता होगी कि इन सारे गेम्स का क्रिएटर ओएल नाम था, और उसके इस विजन को कंटिन्यू रखने का काम करता है फ्रंटमैन। मतलब समझ रहे हो यार, यहाँ पर जेठालाल और चंपकलाल वाला संबंध है कि यहाँ पर चंपकलाल का जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है, जेठालाल। सीजन 2 पे भी हम फ्रंटमैन की यही कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो अपने फादर के बताए हुए ब्लूप्रिंट पे ही काम करता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यही उस चीज का जवाब छुपा हुआ है कि आखिरकार क्यों फ्रंटमैन ने एज अ 001 ही इस गेम को क्यों खेला। देखो भाई वो प्लेन मिल्क वाली थ्योरी से हम इस चीज को कनेक्ट तो कर सकते हैं कि हो सकता है कि फ्रंटमैन के फादर ओएल नाम ही हो, लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा बैक स्टोरी को देखें तो ये थ्योरी बन सकती है कि ओएल नाम उसके लिए एक मेंटर या फादर फिगर बन गए हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ओएल नाम की वजह से ही फ्रंटमैन को इतना सारा पैसा मिला जो शायद उसकी वाइफ या उसकी लाइफ को बचाने में मदद कर सका। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि फ्रंटमैन ने ओएल नाम के आइडियोलॉजीज को बहुत हद तक फॉलो किया। अब फ्रंटमैन को एक हकीकत तो पता ही थी कि उसके फादर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो पूरे इन डेडली गेम्स का कंट्रोल उसने अपने सर ले लिया। बाकी दोस्तों इस थ्योरी के बारे में आपका क्या मानना है उसे नीचे जाके कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूल। वीडियो के अंदर तो चलो दोस्तों इसकी रिलीज डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। एज अ क्यूरियस स्क्विड गेम फैन मैं इसकी रिलीज डेट के बारे में सर्च करता ही रहता हूँ, तभी मुझे एक वेबसाइट पर इसकी एक स्क्रीनशॉट दिखाई देती है जो कि कोरिया में है। ये रहा इसका ट्रांसलेशन। इसमें ये चीज क्लियर मेंशन है कि स्क्विड गेम का सीजन 3 हमको जून में देखने को मिलने वाला है। कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि ये जो स्क्रीनशॉट है वो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल कोरियन चैनल से निकल कर आता है, यहाँ पर कि अब इस शॉट को डिलीट कर दिया गया। हालांकि दोस्तों कोई भी एक ऑफिशियल डेट अभी भी कंफर्म नहीं है, और ये जो मैंने आपको बताई ये सिर्फ एक थ्योरी है, हो सकता है कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो। बाकी दोस्तों स्क्विड गेम के सीजन 3 के बारे में आपका क्या सोचना है, हमको ये कब तक देखने को मिल सकता है, सेम उसे भी नीचे के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो खैर दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इनमें से कहीं भी कोई भी थ्योरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे आपकी थ्योरीज और कमेंट पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यार थोड़े से भी अगर आप मूवी रिकमेंडेशन में इंटरेस्टेड हो तो इस पीली कलर की चैनल यानी कि सिनेबॉय सेलेक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी स्क्विड गेम की थ्योरीज के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फ्रॉम सीरीज की एंडिंग को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।